ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि पंच महाभूतों से इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही अंतःकरण की भी उत्पत्ति होती है। इसके बारे में आचार्य शंकर कहते हैं, एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तान्तःकरणानि संभूतानि। इन सभी पंचतत्वों के सम्मिलित सत्व अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का अंतःकरण उत्पन्न हुआ। ज्ञानेंद्रियों के ग्रहण किए हुए विषय अंतःकरण में पहुंचते हैं। ये विषय संवेदना रूप में होते हैं। यदि हम पुष्प को देखें तो उसके रूप की संवेदना हमारे अंतःकरण में पहुंचती है। अंतःकरण वृत्ति रूप है। इंद्रियों से ग्रहण की हुई संवेदनाएं उसमें तदाकार वृत्ति उत्पन्न करती है। अंतःकरण की इन वृत्तियों से ही हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अंतःकरण एक है, किंतु उसमें उत्पन्न होने वाली वृत्तियां 4 प्रकार की है। इन्हीं वृत्तियों का नाम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। अब अंतःकरण की ये 4 वृत्तियों के लक्षण बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। इंद्रियां से प्राप्त हुई संवेदना जब अंतःकरण में पहुंचती है और वह विषयाकार वृत्ति निर्मित करती है, किंतु उस वृत्ति का हमें निश्चित बोध नहीं होता, उस वृत्ति को मन कहते हैं। किसी वस्तु का संशयात्मक ज्ञान कराने वाला अंतःकरण मन है। फिर आती है बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि है। बुद्धि निश्चय कराने वाली है। जब संशयात्मक ज्ञान निश्चय में बदल जाता है तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। फिर है अहंकार। अहम कर्ता अहंकारः। मैं की वृत्ति अहंकार है। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाली एक वृत्ति होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार ही ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता होता है। अहंकार की जो वृत्ति यह अनुभव कराती है कि मैंने घट और पट को जाना, वह अहंकार ही है। मन, बुद्धि, चित्त, उनके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान को अहंकार ग्रहण करता है। फिर चित्त के बारे में कहते हैं, चिंतन कर्तु चित्तम। चिंतन करने वाली वृत्ति चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है। यह बुद्धि की सहायक भी है। हमारी बुद्धि किसी वस्तु को देखकर तभी निश्चय कर पाती है जब हमने कभी पहले उस प्रकार की वस्तु को देखा होता है। उसकी स्मृति हमें अब सहायता करती है। अंतःकरण की यह 4 वृत्तियों के अलग अलग देवता है। इसके बारे में बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धिर्ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का रुद्र
और चित्त का वासुदेव। द्योतन करने वाली शक्तियों को देवता कहते हैं। परमात्मा की चेतना के अंशभूत ये देवता सभी इंद्रियों को और अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं। मन का देवता चंद्रमा है, तो मन का ज्ञान चंद्रमा के प्रकाश के समान धूमिल है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, तो बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार का देवता रुद्र है, तो रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक भी है और अंतर्मुखी होने पर शिव के समान कल्याणकारी भी है। और चित्त वासुदेव के समान हमारा रक्षक है और व्यापक भी है। वासयति सर्वान् वासुदेवः। आज बस इतना ही। हरि ओम।